कोरोना काल ने आपको, आपके काम करने के तरीके को, आपकी मिनिस्ट्री में कामकाज के अंदाज को और आपके अपने खुद के फिटनेस रजीम को कितना प्रभावित किया? देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है, चलने फिरने के लिए और बाकी के लिए लॉकडाउन ज़रूर हुआ है, लेकिन हमारे जो काम करने का जो प्रक्रिया है उसमें लॉकडाउन नहीं हुआ। हम जिस दिन लॉकडाउन हुआ अगले दिन से हमने फिटनेस का कार्यक्रम चलाया। घर में बैठे बैठे अपने कमरे में, अपने घर के पीछे बागान में या अपने आपके वरांडा में, कहीं भी छोटा सा जगह हो, आप फिट रह सकते हैं। तो आदमी का ज़िंदगी में देखिए फिटनेस बहुत बहुत मायना रखता है। इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया। फिर हमारे खिलाड़ियों को अपने कोचेस के माध्यम से, ट्रेनर्स के माध्यम से, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स के माध्यम से सबको ऑनलाइन जुड़ा रहा और सबको, खिलाड़ियों को फिटनेस को मेंटेन करने में जो कुछ संभव कदम हमने उठाया है। उसके अलावा हमने ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस किया है और सबको मतलब इस तरह से हमने बांध के रखा कि लॉकडाउन ज़रूर है लेकिन हमारा जो काम करने का प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरीके से रुकावट पैदा नहीं होने दिया। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अभी हमारा जितना टॉप प्लेयर्स है, ओलंपिक्स में जो जाने वाले खिलाड़ी हैं, सब लोग ने, मैंने बात किया, सब कह रहे हैं कि उसके फिटनेस में कोई कमज़ोरी नहीं आया क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लगभग 2.5 महीने वो गतिविधि चलते रहे। तकलीफ़ें रही हैं लेकिन गतिविधि चलते रहे और मेंटेनेंस हुआ है बहुत अच्छी तरह से। ये हमारा एक, मैं मानता हूँ कि हमारे मंत्रालय के मेरा अधिकारियों को भी मैं शाबाशी दूंगा कि हमने सब मिलकर के ये काम करने में सफलता प्राप्त किया है। मेरे आखिरी 2 सवाल है सर। एक तो मेरा सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री के युवा मंत्रियों में से हैं जिन्होंने भारत को कनेक्ट करने का काम किया पूर्वोत्तर से। आज दिल्ली की आवाज पूर्वोत्तर तक पहुंचती है, तो पूर्वोत्तर में विकास की जो क्रांति है वो आपके माध्यम से पहुंची है। देश के इतना नजदीक पूर्वोत्तर आया हो, इतनी आत्मीयता देखी गई हो, उतना इससे पहले महसूस नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी तस्वीर जो बीते 3 महीनों में आई वो वहीं से आई कि परंपराओं के साथ कैसे कोरोना से लड़ा जा सकता है। ये अद्भुत काम कैसे हुआ सर? जी देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी बात मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं कि पूर्व के सरकारों ने पूर्वोत्तर में काम नहीं किया। काम तो किया है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया, पूर्वोत्तर के लोगों के साथ दिल से नहीं जुड़ पाया जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त किया है। अब प्रधानमंत्री कितने बार पूर्वोत्तर जाते हैं, हर मंत्री महीने में लगातार नॉन स्टॉप जा रहे हैं। तो इससे एक जो मेंटली और दिल से हमने पूर्वोत्तर के साथ में दिल्ली का साथ जुड़ने का जो काम किया बहुत ही सक्षम हुआ है। दूसरा, सचमुच में पूर्वोत्तर में विकास का दौर अब शुरू हुआ है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि में बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। तो इस कोरोना वायरस के वजह से जो तकलीफें आई हैं, इस वक्त भी हमको देखने को मिला है कि पूर्वोत्तर में कामकाज वहाँ के सरकारों ने अच्छा किया और लॉकडाउन को लेकर के भी वहाँ के सरकारों ने जो अच्छा काम किया उसमें मैंने ये बात कही थी कि वहाँ के जो परंपरा है, वहाँ का जो कम्युनिटी सिस्टम है कि सरकार एक फैसला लेता है, उस फैसला को मानने के लिए कम्युनिटी लेवल में वो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के उसको मानते हैं। मैंने दिल्ली, मुंबई वगैरह में देखा है कि सरकार गाइडलाइन देते हैं, कुछ लोग गाइडलाइन को तोड़ते हैं और कुछ सरकार की तरफ से या हेल्थ एक्सपर्ट से कुछ आपको गाइडलाइंस देते हैं लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके उसको तोड़ने का प्रयास भी करते हैं। तो हमारे पूर्वोत्तर में लोग लॉ अबाइडिंग तो है, कानून को मानते ही हैं, साथ साथ में इस तरह के जो इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार कुछ कहते हैं तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। तो इसके वजह से आप देखिए अभी पूर्वोत्तर में संक्रमित संख्या इतना कम है। अभी जो कुछ संक्रमित संख्या आ रहा है वो तो यहीं से आया है। जो लॉकडाउन धीरे धीरे खोलने के बाद बाहर से जितने भी जो पूर्वोत्तर में, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौकरी करने वाला, बिजनेस वाला, जितने वापस आए वही संक्रमित पाए गए हैं। वहाँ लोकल लेवल में बिल्कुल जीरो है। यही कारण है कि वहाँ के लोकल लेवल में कॉन्शियस जो है ना समाज में वो बहुत हाई है। कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उसको मैं मानता हूँ कि देश के बाकी के मुकाबले में
नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिटी लेवल में ज़्यादा है। सर मैं आपको जाने दूं, मेरा एक छोटा सा सवाल है जिसका आप संक्षेप में अगर जवाब दे पाएं, हालांकि इसी वक्त अमित शाह जी की वर्चुअल रैली भी हो रही है। मेरा सवाल जाते जाते आपसे यह है कि आप नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। जो चीन ने बीते दिनों में दिखावे की राजनीति की है, आप मोदी सरकार के हैं, मंत्री भी हैं, इसलिए आपका फीडबैक बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो हम देख रहे हैं इस वक्त, उसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, चीन और भारत का जो रिश्ता है, इसको इस वक्त मंत्री होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन प्राचीन देश होने के नाते दोनों का इतिहास बहुत पुराना है। और जो बॉर्डर का जो टेंशन है, बाउंड्री जो प्रॉब्लम है, ये आज़ादी से पहले का है। और जब हम आज़ादी प्राप्त किया, नेहरू जी के समय में भी सीमा विवाद को सुलझाने का कुछ मौका आया था, तो उस समय नहीं कर पाने का कारण और आज तक वो चलते आया है। तो ये अभी का पैदा हुआ संकट नहीं है। चीन और भारत के बीच में जो विवाद है सीमा को लेकर के, वो बहुत पुराने हैं। उसको, क्योंकि मैं इस मामले को बहुत गहराई से जानता भी हूँ, अध्ययन भी करता हूँ और संबंधित भी हूँ, और मैंने बहुत लेख भी लिखा इसके बारे में, बहुत जगह में कह चुका हूँ। लेकिन क्योंकि इस वक्त सरकार में हूँ, मंत्री हूँ, तो मेरा अपना मत देना या इस पे कोई एक्सपर्ट कमेंट करना वो सही नहीं होगा। अन्यथा मैं ये मामले को इतना तो मैं कहूँगा कि भारत में भी लगभग 90% से ऊपर के लोग इसको गहराई से नहीं समझते हैं ये समस्या क्या है। क्योंकि आजकल सिर्फ न्यूज़ या फेक न्यूज़ या कुछ भ्रमण हो जाते हैं, तो उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वास्तविकता बहुत ही गहरा है और इसको हमारे देश में बहुत कम लोग इसको जानते हैं, इस चीज़ को। तो ये थे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा पर्सनल सपना है हिंदुस्तान को आप खेलों में सुपर पावर बनाइए, उस दिन का इंतजार इन आंखों को रहेगा सर। लेकिन मेरा अदिति जी, मैं जाते जाते मैं एक बात कहूंगा कि मेरा जो सपना है, प्रधानमंत्री जी ने जो हमको एक टारगेट दिया है कि 2028 तक भारत को विश्व के खेल में टॉप 10 तक पहुंचाना है। ये सपना पूरा करने में हम आपका जी न्यूज़ का, पूरा देश का सहयोग चाहिए। हम जरूर प्राप्त करेंगे पूरा सहयोग सर, पूरा सहयोग आपके साथ, निजी तौर पर भी और प्रोफेशनल के तौर पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.